दोस्तों, या घट भीतर 68 तीरथ बाहर लोका चारू। इंसान के हृदय में ही 68 तीर्थ होते हैं। बाहर जो भी दिखावा होता है वो लोगों को दिखाने के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, अगर कोई गंगा स्नान करके या तीर्थ नहाकर ये समझ ले कि वो पवित्र हो गया है, तो ऐसे मनुष्य को तो गधा या बैल ही समझना चाहिए। क्योंकि वास्तविक जो पवित्रता है वो केवल ज्ञान से ही प्राप्त होती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन था वो किसी वर्ग विशेष के लिए ना होकर संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए था। श्री गुरु ग्रंथ साहब में 52 संतों की जो वाणियां हैं, गवाहियां हैं कि इंसान अगर उनके बताए मार्ग पर चलेगा तो उसका कल्याण होगा, वो तमाम मानवता के लिए थी। एक वैज्ञानिक ग्रंथ जो युगों तक मानवता को प्रकाश देता रहेगा, रास्ता देता रहेगा, जिस पर चलकर मानवता अपना कल्याण करती रहेगी, मानव अपना कल्याण करता रहेगा। देखिए, तीर्थ 68 तीर्थ में से अगर एक तीर्थ भी रह जाता है तो शायद आपको पुण्य ना मिले, आपकी मुक्ति ना हो। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में बैठे एक संत ने भी अगर आपकी गवाही दे दी तो आपकी मुक्ति निश्चित है। सत श्री अकाल एक ऐसा शब्द जो संस्कृत से लिया गया। अकाल का मतलब एक ऐसी वस्तु तो हम नहीं कह सकते उसको, एक अव्यक्त जिसकी परिभाषा व्यक्त के रूप में अकाल, सत्य श्री अकाल तय की गई थी। वो अकाल जो समय से परे, कालातीत, जिसको समय ना छू सकता हो, उस शक्ति की उपासना करने का जो उसमें हमें कहा गया इंसानियत को, वास्तव में ये एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। जो पुण्य आपको 68 तीर्थ करने से मिलता है वो पुण्य आपको सिर्फ एक बार श्री गुरु ग्रंथ साहब के श्रवण से मिल जाता है। देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो 52 संत हैं उन्होंने अपनी पूरी भक्ति का निचोड़ इस ग्रंथ के अंदर डाला है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि मुझे अगर सरलता से पाना है तो संतों के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि वास्तव में मैं ज्ञान हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे प्राप्त किया जा सके। वास्तव में ज्ञान हूँ और इस संसार में अगर जानने योग्य कोई वस्तु है तो वो मैं हूँ। पूजा पाठ कर्म कांड ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फल प्रदान करती हैं वास्तव में, लेकिन भक्ति कभी भी किसी को फल प्रदान नहीं करती। क्योंकि फल जो होता है वो एक समय तक रहेगा, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। आपके कर्म कांड आप जितने भी मंदिर मस्जिदों में करते हो वो एक समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो प्रकाश है वो कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि प्रकाश जो नष्ट हो जाता है वो प्रकाश होता ही नहीं। तो गीता के अंदर स्पष्ट रूप से अंकित है कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो आपको संतों की शरण में जाना होगा, स्थित प्रज्ञ की शरण में जाना होगा। वो संत, वो स्थित प्रज्ञ जो गुरु ग्रंथ साहब के एक एक शब्द पर है। अगर हम एक पन्ना गुरु ग्रंथ साहब जी का पढ़ते हैं तो हमने समझो करोड़ों तीर्थ किए हैं। क्योंकि कहते हैं संत के दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं तो एक कदम चलने पर हमें 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जब आप गुरु ग्रंथ साहब का श्रवण करने के लिए जाते हैं, उसके दर्शन के लिए जाते हैं, तो एक कदम पे आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कि 101 कोई अश्वमेध यज्ञ कर दे तो उसे इंद्रासन मिल जाता है, इंद्र की पदवी मिल जाती है। तो सोचिए कितना महान ग्रंथ है जिसका संकलन हमारे संतों ने संपूर्ण मानवता के लिए एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किया। उसमें कहीं भी आडंबर, कर्मकांड या ऐसे किसी भी काम का वर्णन नहीं है जो अवैज्ञानिक हो, जिससे विज्ञान ना जुड़ा हो। सत श्री अकाल। देखिए, साइंस के अंदर एक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम साइंस की बात करते हैं तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड। मतलब शक्ति को ना ही तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और अकाल शब्द कहीं ना कहीं संपूर्ण जो विज्ञान है इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, उसको इंकित करता है कि संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदल लेता है। उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, लेकिन नष्ट कुछ भी नहीं होता।
तो इस तरह का गूढ़ ज्ञान जो इस ग्रंथ में दिया गया वो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए था। देखिए, जो डरपोक है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता, डरपोक कभी हिंदू नहीं हो सकता, और जिसका गुरु ना हो वो इंसान ही नहीं है। अर्थात हिंदू होने के लिए बहादुर और गुरु का होना जरूरी है। जिसका गुरु है वो हिंदू है, और जिसका गुरु है जो शिक्षा पे चलता है वही वास्तव में सिख है। तो कहीं से भी कोई भी मत अथवा जो विचारधारा आती है वो किसी वर्ग विशेष के लिए ना होकर संपूर्ण मानवता के लिए आती है। तो हम जितने भी हिंदू लोग हैं, हमारा सबका फर्ज है कि हम हिंदू ही क्यों, संपूर्ण जितने भी धर्मों के लोग हैं, हम सबका फर्ज या फिर अधिकार भी है कि हम इस पवित्र ग्रंथ को सदैव दिल में रखें और इसकी जो शिक्षाएं उन पे चलें, और इसके अंदर जो विज्ञान मौजूद है, जो साइंस मौजूद है, उसके बारे में खोज करना, उन शब्दों पर अमल करना हम सबका फर्ज है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।